परवर्ती खबर को आसिबा। G20 सम्मेलन अवसर में गांधीजी स्मृतिचारण कले सारा विश्व नेता। आज बैठकर द्वितीय दिन पूर्व राजघाट जाई गांधीजी समाधि स्थल में श्रद्धांजलि जणाइछन्ति विश्वर विभिन्न राष्ट्र राष्ट्रमुख्य। आज सकाळु महात्मा गांधी समाधि स्थल में पहुंची जनक पर जणे राष्ट्रमुख्य। समस्त राजघाट में स्वागत करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबु राष्ट्रमुख्यों को खदी वस्त्र उपहार देते मोदी। G20 सम्मेलन में जोग देइथिबा विभिन्न देशर नेता माने एकत्रित हेबा परे बापू को समूह श्रद्धांजलि दिया जाइथिला। रामधुन सह महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पण करा जाइथिला। गांधी समाधि स्थल में एते संख्यार विश्व नेता उपस्थिति गोटे विरल मुहूर्त सृष्टि करथिला। देखिथिले आमे जेतेबेले राजघाट को तमाम विश्व नेतांकर समागम होइथिला। जनक परे जणे आसीथिले एवं पूरा ऐतिह्य एवं खदी रे प्रस्तुत उत्तरीय देई स्वागत करथिले मोदी। समस्तंकु जेउपरि भाबरे समस्तंकर उत्सुकता थिला भारत विषय जानिबा किबा महात्मा गांधी क विषय जानिबा ए सबु नै कि बुझाइथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 सम्मेलन आज अंतिम दिन रहुची एवं प्रत्येक राष्ट्र मुख्यों को स्वागत करिबा परे एवं बुझाइबा परे जो विशेष व्यवस्था करा जाइथिला राजघाट रे महात्मा गांधी समाधि स्थल रे समस्ते श्रद्धांजलि सुमन अर्पण करिवे सेही क्रम रे विशेष आयोजन मध्य करा जाइथिला। एवं जेतेबेले तमाम 20टी राष्ट्र मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सह उपस्थित रहिले से मुहूर्त गोटे विरल ऐतिहासिक संजोग बोली कहा जाई परिबो। जो संजोग भारत सृष्टि करिबारे सक्षम होइछि G20 सम्मेलन अवसर रे एवं समस्ते समवेत होइथिले राजघाट बापूंक समाधि स्थल रे सेठारे श्रद्धासुमन अर्पण करथिले रामधुन ताले ताले एवं ता सहित मने पकाइथिले से पूर्व गौरव को एवं भारतर से पूर्व ऐतिहासिक कीर्ति कलाप को ता सहित जमिति भाबरे संघर्षमय जीवन रहितिला। महात्मा गांधी जमिति भाबरे स्वाधीनतार क्रम रहितिला, अहिंसार मार्ग थिला, से सबु को प्रत्येक विश्व नेता मने पकाइथिले एवं गांधीजी स्मृतिचारण मध्य करिथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सह विश्वर नेता माने। तबे G20 सम्मेलन आज शेष दिन। आज द्वितीय दिन में विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे आलोचना हेबो। वन फ्यूचर अर्थात गोटे भविष्यत विषय वस्तु उपरे मानस मंथन आ किछि समय परे प्रसंग रे हुए तो आलोचना होइजिबो एवं ए प्रसंग सहित आउ किछि प्रसंग भी अछि। गतकाली प्रथम दिन रे वन अर्थ वन फैमिली अर्थात गोटे पृथ्वी गोटे परिवार विषय वस्तु उपरे विश्व नेता माने आलोचना करथिले। आज वन फ्यूचर अर्थात गोटे भविष्यत विषय वस्तु उपरे मानस मंथन होउछि। सेपटे दिल्ली छाड़िछंती अमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन। वियतनाम गस्तरे गले बिडेन एवं वर्तमान जो सब विशेष व्यवस्था करा जाइछि दुई दिन जो वरिष्ठ नेतृवृंद आसिछंती जो राष्ट्र मुख्य माने आछंती से भारत को चिन्हिबार अवसर, भारत को प्रगति क्षेत्र रे भारत आग को विश्वगुरु साजी केमिति से पथ कढ़ई नेब से क्रम रे आज द्वितीय दिन उपर समस्त नजर रही। वन फ्यूचर ऊपर आज समस्त नजर रही। अधिक आलोचना करबा नुआदिल्ली प्रतिनिधि अनुप गुप्ता आम सहित अधिक आलोचना अच्छी। अनुप जी, आपसे जानना चाहेंगे आज लास्ट डे है G20 समिट का और आज लास्ट डे का जैसे एजेंडा है कि वन फ्यूचर, इस एजेंडा को कैसे लेके भारत आगे जाएगा, कैसे अपने आप को पूरा जो विश्व के जो तमाम राष्ट्र नेता है उनके सामने प्रेजेंट करेगा। देखिए, आपने सही कहा। जो 3 थीम पर ये G20 की बैठक हुई थी जिसमें वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर है। 2 सेशन कल ही समाप्त हो चुका है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन पास हो चुका है, अडॉप्ट हो चुका है और आज जो है वन फ्यूचर पर चर्चा चल रही है। कहीं ना कहीं आज भारत ये बताने की कोशिश करेगा कि अगर सभी देश सभी को साथ लेकर चलते हैं तभी उनका फ्यूचर जो है वो एक हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं अगर विकसित देश और विकासशील देश इस विकास की दौड़ में अगर कोई पीछे रह गया तो फिर जाहिर सी बात है इसका असर जो है वो सभी दुनिया के दूसरे देशों को भी भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात बता दूं कि जिस तरीके से बैठक चल रही है, कल का दिन जो था वो भारत के लिहाज से काफी ऐतिहासिक कहा जा सकता है क्योंकि कई ऐसे कह सकते हैं कि डिक्लेरेशन हुए जो भारत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। पहले कहा जा रहा था कि इस समिट में ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं आ पाएगा, लेकिन वो डिक्लेरेशन जो है अडॉप्ट किया गया। ये कह सकते हैं कि भारत की एक कूटनीति की बड़ी सफलता है। दूसरी बात, जिस तरीके से अफ्रीकन यूनियन को इस G20 में स्थायी सदस्य बनाया गया, ये भी एक बड़ी उपलब्धि
के तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ की बात करते हैं और ग्लोबल साउथ के लीडर बनकर एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभरे हैं, क्योंकि अफ्रीका में भारत एक बड़ा पार्टनरशिप जो है वो डेवलप करना चाहता है आने वाले वक्त में। तो कह सकते हैं कि तमाम चीजें जो है वो भारत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और जिस तरीके से हमने भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में एक दूसरे के प्रति जो स्नेह है वो देखा है, वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो G20 की बैठक है वो पूरी तरह से सफल और ऐतिहासिक रही है। जी अनुप जी, और एक चीज, जैसे जो बाइडेन आज निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं वियतनाम के लिए, तो ये थर्ड सेशन में उनका जो भागीदारी है किस तरह से अमेरिका आगे लाएगा? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से कल ज्वाइंट डिक्लेरेशन लाया गया, तो ये कह सकते हैं कि समिट का जो लबो-लुबाब था वो पूरा हो चुका था, क्योंकि पहले से ये कहा जा रहा था कि ये जो समिट है इसमें ज्वाइंट डिक्लेरेशन आने की संभावना कम है। दूसरी बात बता दूं कि इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में जिस तरीके से भारत ने समावेशी विकास यानी कि सभी देशों की एक आपसी साझेदारी के तहत विकास हो, इस पर सहमति जताई है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज है जिस पर ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात कही जा रही है, ये एक सहमति बनाई गई है एक तरह से कह सकते हैं। और दूसरी बात आपको बता दूं कि जिस तरीके से भारत और यूरोप के बीच में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वो भी एक बहुत ही अहम फैसला इस G20 के साइडलाइन में ली गई है। दूसरी बात है कि जिस तरीके से इस बैठक के अलावा 15 देशों के साथ बायलैटरल टॉक भी भारत की हो रही है, तो ये कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भारत ने दुनिया के तमाम देशों को ये दिखाया है कि किस तरीके से भारत जो है वो विश्व पटल में एक विकसित देश के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है और ये अपनी साख और हनक से दुनिया को कहीं ना कहीं अचंभित कर रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो कहीं ना कहीं सबको साथ साध कर, सबको साथ ला करके उन्होंने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत में नेतृत्व करने की क्षमता जो है वो अपार है। और इसी का जो कह सकते हैं कि परिचय इस बैठक के सहारे लिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुप जी तमाम जानकारियों के लिए। वसुधैव कुटुंबकम एही नारा को नहीं वर्तमान आगो को बढ़ुची भारत एवं से क्रम महाशक्ति महासम्मेलन आज तृतीय सेशन नजर को आसुची, जार कि थीम रही वन फ्यूचर एवं वन फ्यूचर रे सबु देश भितर सहमति रहिबो केमिति कौन जो सब एजेंडा वर्तमान पर्यंत पास होईची से सबरे समस्त विश्व नेता मानकर सहमति एवं समस्त को सांगरे नहीं जिबार प्रयास सामना को आसी पारे। तबे अन्य पक्षरे अक्षरधाम बुली देखिछन्ती ब्रिटेन प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक। राजघाट रे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देबा पूर्व सकाळु सकाळु दिल्ली स्वामीनारायण अक्षरधाम रे पहुंचतिले सुनाक एवं सांगरे थिले पत्नी अक्षता मूर्ति। पत्नी सह सुनाक अक्षरधाम रे 45 मिनिट धरी स्वामीनारायण को पूजा करथिले। G20 शिखर सम्मेलन सामान्य विरति नहीं मंदिर रे पहुंचतिले सुनाक। यह होची ब्रिटेन प्रधानमंत्री हेबा परठार तांकर प्रथम सरकारी भारत गस्त। सुनाक गस्त को नहीं मंदिर चतुर्पार्श्व सुरक्षा व्यवस्था आहुरी कठोर करा जायथिला। ठाकुर को पूजा पर सुनाक कहिथिले, मु जणे आत्मतृप्त हिंदू, मु हिंदू रीतिनीति रे लालित पालित होइथिले एवं एबे से रीतिनीति पालन करूछि। रिसीव किया विथ ऑनर। क्या कुछ संदर्भ, कैसी पूजा रही उनकी? देखिए, उनकी पूजा बहुत रही, इतनी रही कि उनके साथ में जो उनके सब थे वो लोग कह रहे थे कि भाई साहब हमारे पास समय कम है। तो हमने बोला हम क्या कर सकते, जब भी उनको पूजा करनी है, आरती करनी है, राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण नर नारायण पार्वती परमेश्वर जिनकी मूर्ति के पास पुष्प रखने हैं, प्रार्थना करनी है, तो हम ना कैसे कह सकते हैं। तो उन्होंने पूरी श्रद्धा से उन्होंने सब वहाँ बहुत समय तक प्रार्थना, आरती और पूजा की। हाँ, लेकिन उन्होंने पहले से हमको कह रखा था कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 45 मिनट है, between 30 and 45 minutes. So we said, whatever you say, we will agree to, complete the program as soon as you say. लेकिन उन्होंने कहा नहीं। भारत मंडपम रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा रात्र भोजन
G20 शिखर सम्मेलन प्रथम दिन शेष में रात्र भोजन होता बेले एथिरे सामिल होते विश्व नेता। G20 सम्मेलन में भव्य नैश भोजी में विश्व नेता और प्रतिनिधि मानक नियारा भारतीय खाद्य परिवेषण होईछि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलित भावे भव्य नैश भोजी को समस्त राष्ट्रनेता स्वागत करथिले। एही नैश भोजी में भारतर समृद्ध संस्कृति और ऐतिह्यर झलक प्रदर्शन करुथिबा रूपा और सोना रंगर बासन में भोजन परिवेषण करा जाई राष्ट्रमुख्य और विश्वर अन्य नेता मानकु गोटे नियारा भोजन अनुभूति प्रदान करा जाइथिला। समस्त विविधता सह भारत किपरि स्वाद सह जड़ित तार परिचय दे भव्य नैश भोजीर खाद्य प्रस्तुत होइथिला। भारतीय परंपरा एवं रीतिनीति को भव्य नैश भोजी में विशेष गुरुत्व दिया जाइथिला। स्टार्टर में विभिन्न प्रकार एकाधिक चटपटा खाद्य परिवेशित होइथिला। मेन कोर्स नाम रखा जाइथिला बनवर्नम। एथिरे छतु छोट बाजरा तरकारी केरल लाल चावल सह कदली गैलेट विभिन्न प्रकार भारतीय रुटी मुंबई पाव बकरखानी फ्लैट ब्रेड गोश्त बिरियानी मिलेट रु प्रस्तुत किसम किसम खाद्य और अनेक किछि थिला। एवं डेजर्टर कथा जदि कहिबा डेजर्टर ना थिला मधुरिमा। एथिरे अलैच सुगंधित बर्नियार्ड बाजरा पुडिंग फिगर पीच कंपोटे एवं आंब मोहर चाउल खीरी आदि थिला। सेपरि पानीय रे कश्मीर कहवा फिल्टर कॉफी दार्जिलिंग चा परी विभिन्न प्रकार सूप एवं विभिन्न शेषरे चॉकलेट स्वादयुक्त पानपत्र भी थिला। नुआदिल्ली आरंभ होइतिबा G20 शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक निष्पत्ति निया जाइछि। भारत मध्यप्राच्य यूरोप मध्यरे रेल एवं जलपथ संजोग स्थापन हेबो। এই प्रकल्प भारत साउदी अरब यूएई जोर्डन इस्राएल एवं यूरोपीय संघ दे गति करिबो। देशगुड़िक मध्य वाणिज्य शक्ति परिवहन और डिजिटाल संजोग को यह सुदृढ़ करिबो। प्रथम दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन और यूरोपीय आयोगर सभापति उर्सुला वन डेर लेयन भारत मध्यप्राच्य यूरोपीय अर्थनैतिक कॉरिडोर संक्रांत घोषणा करिसेंति। यह बृहत्तर प्रकल्प विश्व भित्तिभूमि पुंजीनिवेश सहयोगितार एक अंश। चीन बेल्ट एंड रोड प्रकल्पर विकल्प भाव प्रकल्पर परिकल्पना करा जाइछि। तेबे केबे सुधा प्रकल्प शेष हेबो तार कोनोसी सीमा निर्धारण करा जाई नाही। एही अवसर में यूरोपीय आयोग पक्षरु आफ्रिका कॉरिडोर संपर्क में घोषणा करा जाइछि जहा कंबो और जाम्बिया मध्य जोगाजोग स्थापन करिबो। और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं